चैनल में आपका स्वागत है। यूपी दरोगा भर्ती में सामान्य हिंदी में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला और इसमें हम लोग तद्भव तत्सम से जितने भी सवाल बनने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तद्भव तत्सम का टोटल हमारा 3 टेस्ट होगा, यानी अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर इसकी व्याख्या सहित आप देखेंगे तो हर सेट में हमने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो लगभग में 600 शब्द हमारा तैयार हो जाएगा। हमारे पेपर में 2 से 3 सवाल यहाँ से आते हैं, मतलब मिनिमम 2 सवाल तो आएंगे ही, और थोड़ा सा अगर टफ पेपर बना देगा तो यह 2 सवाल लगभग लोग गलत करके आते हैं। इसीलिए हमारा टारगेट है 40 में 40, तो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जरूरी है आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो शब्द आपको लगे कि थोड़ा सा कठिन है या आपने इसको नहीं पढ़ा है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, धर्म, पन्ना, स्नान या फिर नयन। तो इसमें से पूछ रहा है कि भाई तद्भव शब्द आपका कौन सा होगा। तो आप लोग जानते हैं साथियों, पन्ना जो होता है यह तद्भव होता है, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है, पर्ण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा होगा सही जवाब। देखिए कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे धर्म या फिर धाम शब्द का जो हमारा तत्सम रूप होता है वह धर्म होता है, ऊपर र की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। नहान जो होता है इसका जो तत्सम रूप होता है वह स्नान होता है। तत्सम रूप आप जानते हैं यह संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है, जो संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है, जबकि तद्भव उसी का बेड़ा रूप है, ठीक है। पन्ना जो होता है इसे हम पर्ण कहते हैं, ठीक है, जैसे पर्ण पर लिखा जाता था, पहले आप जानते हैं पत्तों पर लिखा जाता था, तो इससे ये बना हुआ है, ठीक है। नयन शब्द ये आप जानते हैं संस्कृत का शब्द है, जिसका तद्भव रूप होगा नयन। तो आजकल अगर आप देखते हैं कि नयन शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब यह तद्भव रूप है, जबकि नयन शब्द अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है। नक्षत्र शब्द आप जानते हैं, नक्षत्र खराब चल रहा है, इसे हम टूटी फूटी भाषा में कह सकते हैं कि नखत खराब चल रहा है या नखत कह सकते हैं। तो यहाँ पे नखत और नखत तद्भव, जबकि नक्षत्र आपका तत्सम हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही जोड़ा है, यानी एक तरफ तद्भव होना चाहिए एक तरफ तत्सम होना चाहिए, कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है। देखिए देखते हैं, करा परिकूट परकोटा। तो देखिए परिकूट शब्द यह जो है तत्सम शब्द है, कैसा है, तत्सम है, लेकिन हमसे कह रहा है कि भाई पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए, ठीक है। प्रसरण अगर आप देखेंगे तो प्रसरण का मतलब पसारना, यानी किसी चीज को फैलाना। तो प्रसरण शब्द, अच्छा अड़ा वड़ा शब्द जो है संस्कृत में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, तो ये भी आपका तत्सम रूप ही है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। परिधान आप जानते हैं कि परिधान ये तत्सम रूप होता है, ठीक है, तो ये भी आपका तत्सम रूप है भाई। लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा तो प्रहर, ठीक है, तो प्रहर शब्द ये जो दिया हुआ है साथी, यह आपका प्रहर होता है तत्सम, ठीक है, तो ये तत्सम है, किसका तत्सम है, पहर का। तो यही एक मिलान है, तद्भव है पहर और तत्सम आपका कौन सा है, प्रहर। इस कार्ड से सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न का, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि तद्भव शब्द होता है परकोटा और इसका तत्सम क्या होता है, परिकूट, ठीक है। पसरना यह जो है तद्भव रूप है, जबकि प्रसरण करना, किसी चीज का फैलाना, यह जो है कैसा है, संस्कृत शब्द है। परिधान मतलब होता है पहनना, कहते हैं कपड़े करपड़ का परिधान कर लो, ठीक है। तो परिधान आपसे अगर आप पहनने के शब्द में बोलिएगा तो संस्कृत बोलिएगा परिधान, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है पहनना। इसी तरह से पहर, पहर शब्द होता है यह बिगड़ा हुआ रूप है प्रहर का, ठीक है, किसका, प्रहर का। तो प्रहर आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया, और पहर क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। परीक्षा, परीक्षा मतलब परख, तो है ना। अब देखिए परीक्षा शब्द संस्कृत का है, लेकिन हम सोचेंगे अब परख शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं भाई, कहते हैं ना परख करना है, तो मतलब परीक्षा करना है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा एक तत्सम शब्द है। देखिए नारियल तद्भव होता है, क्योंकि इसका तत्सम नारिकेल होता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप देखेंगे निठुर, निठुर शब्द यह जो है तद्भव शब्द होता है, ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम आप जानते हैं निष्ठुर होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नींद यहाँ पे साथियों यह भी आपका तद्भव शब्द होगा, ये नींद भी तद्भव शब्द होता है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वह निद्रा होता है, आपको पता होगा। नियम शब्द यहाँ पे तत्सम है, नियम क्या है साथी, तत्सम है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो होता है नेम, क्या होता है, नेम होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, नेम होता है तद्भव। तो नियम क्या है यहाँ पे, तत्सम है, याद रखिएगा, ठीक है।
जैसे कि ये नारिकेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृत में नारिकेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था नारियल के लिए। चलिए कन्या नारिकेल फोड़िए, है ना। तो नारिकेल पता चलेगा संस्कृत शब्द है। निष्ठुर कहते हैं तो बहुत निष्ठुर प्रवृत्ति के लोग हो, यानी निठुर शब्द आज का इस्तेमाल होता है, पहले निष्ठुर था संस्कृत में। ठीक है, ये स की मात्रा बेसिकली तत्सम में आता है ज्यादातर, है ना। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, विकल्प में मिल सकता है। निद्रा शब्द, ठीक है, और ये र का मात्रा भी ज्यादातर इसी मिलता है। निद्रा मतलब पहले कहते थे बहुत निद्रा में, गहरी निद्रा में है, तो नींद शब्द आजकल इस्तेमाल होता है। नियम यह तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, नियम कानून, जबकि नेम कानून मत तोड़ना, जैसे होता है ना कि नेम कानून मत तोड़ना, ठीक है। लेकिन नियम शब्द यह संस्कृत का है, हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है साथी पछवार, जो कि तत्सम है। अब छह की मात्रा तो तद्भव में आएगा नहीं क्योंकि संस्कृत का शब्द है ना। तो पछवार जो है यह पखवार का तत्सम रूप है। तो पखवार को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पछवार के दृष्टिकोण से। अगला, मच्छिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, यानी मच्छिका का तत्सम, सॉरी मच्छिका तत्सम है लेकिन किसका। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या, मिट्टी का। तो आप कहोगे नहीं सर, मिट्टी तो तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम होता है मृत्तिका। क्या होता है, तो आप कहोगे सर मृत्तिका होता है, ठीक है, दो बार तय है ना। मछली का तत्व, मछली भी तद्भव होता है, तो इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका तत्सम होता है मत्स्य। मच्छर भाई साहब का तो ये भी तद्भव है, लेकिन इनका तत्सम क्या होता है, मत्सर। क्या होता है मेरे भाई, मत्सर, है ना, ये तो सबको पता है। मक्खी क्या होता है, तो आप जानते हैं साथी, जो मक्खी होता है ये भी तद्भव होता है, लेकिन इनका तत्सम होता है मच्छिका। क्या होता है, मच्छिका। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मक्खी का क्या होगा, मच्छिका हो जाएगा। मिट्टी का क्या होगा, मृत्तिका हो जाएगा। मछली का क्या हो जाएगा, मत्स्य। मच्छर का मत्सर, और मसा का याद रखिएगा, इनको बोलते हैं मशक, ठीक है। तो मशक समान हनुमान जी रूप धारण करते हैं ना, तो मशक समान जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो मतलब कि मसा यानी इतना छोटा बन जाते हैं खुद को। और अगर कहते कि मत्सर समान तब, तो मतलब मच्छर, बात वही है, मसा मच्छर है ना, अलग अलग है दोनों। अगला, कहा कि मतवाला निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है। कहने का मतलब कि मतवाला है और ये तद्भव है, और जो भी होगा वह तत्सम होगा। तो अब सोचिए इसमें तत्सम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। क्या ऐसा कोई शब्द आपको दिख रहा है। देखिए, अब आप सोचेंगे सर अड़ा है तो ये तत्सम हो जाएगा, नहीं, तो ये चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। मतवाला शब्द देखना है कि किसका होगा साथी, है ना। अब देखिए, अगर मंत्रकारी शब्द आप देखेंगे, तो जो मंत्रकारी होता है ये भी तत्सम रूप होता है। मणिकर शब्द अगर आप देखेंगे, मणिकार शब्द होता है यहाँ पे, मणिकार ये तत्सम रूप होता है, मणिकार है, ठीक है। मंत्र है तो ये भी तत्सम हो गया। कह कि तद्भव रूप किसका होता है, यानी तत्सम ही कोई है इसमें से। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मतवाला मदोन्मत होता है साथियों। कौन होता है, मदोन्मत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर। समझिएगा इस बात को। मणिका क्या होता है, तो एक शब्द आप जानते होंगे इस्तेमाल होता है मनका, मतलब घड़ा, है ना। तो मनका का जो होता है साथी वह तत्सम रूप होता है क्या, मणिका। क्लियर। मणिकार जो होता है एक शब्द इस्तेमाल होता है मणिहार तद्भव में, और इसका जो तत्सम होता है वह होता है मणिकार। क्लियर, ठीक है। मदोन्मत एक शब्द होता है तत्सम में, सॉरी तद्भव में, मतवाला। मतवाला का जो तत्सम रूप होता है वह होता है मदोन्मत, ठीक है। मदारी शब्द होता है तद्भव में, जिसका जो तत्सम होता है वो होता है मंत्रकारी। क्लियर, याद रखेंगे। देखिएगा, मनका का क्या हो जाएगा, मणिका। मणिहार, मणिकार, ये तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मतवाला का मदोन्मत हो जाएगा, मदारी का मंत्रकारी, मनई का क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा तत्सम रूप। क्लियर, ठीक है। अगला, भावमवार निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है। भावमवार, भावमवार किसको बोलते हैं, तो जवाब होगा मंगलवार को बोलते हैं, ठीक है। भुनना मतलब भावमवार तत्सम है, जो भी होगा वो तद्भव रूप होगा। भुनना का एक तद्भव होता है, लेकिन इसका तत्सम होता है साथियों भर्जन करना, ठीक है। भोजपत्र का जो तत्सम रूप होता है वो होता है भूर्जपत्र। क्या होता है, भूर्जपत्र होता है। पहले कहते थे ना भूर्जपत्र पर लिखा गया है, ठीक है। भंवरा, भंवर आप जानते हैं, भंवर कहिए या भंवरा भी कहा जा सकता है। ये दोनों के दोनों, चूंकि इया की मात्रा लगा है तो तद्भव होगा।
और इसका तत्सम आप जानते हैं भ्रमक होता है, ठीक है, सॉरी भ्रमर होता है, भ्रमर माने भौरा होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, देखिएगा भुन्ना का क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा, भोजपत्र का भोजपत्र, भौरा का भ्रमर या भ्रमरक हो जाएगा, भ्रमरक, मंगलवार का भौमवार हो जाएगा, भौह का क्या हो जाएगा, भ्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए, मिलान आपको ध्यान रखना है साथी, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द होता है जंजाल तद्भव में, जंजाल होता है तद्भव में, जिसका तत्सम होता है साथियों जग जाल, जग जाल। तो भैया ये वाला विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जंजाल इधर होता तो सही हो जाता, ठीक है। एक शब्द होता है फुल, कहते ना फुल हो गया है अब और नहीं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल फुल हो गया, तो ये वाला फुल वाला मतलब भरना या इस तरह के शब्द में, फुल नहीं है ये, ठीक है। और इसका जो तत्सम होता है साथी, इसका होता है फुल, फुल इसका तत्सम होता है, तो फुल तत्सम रूप है, ठीक है। लेकिन फुल का फुड़िया यहाँ गलत हो जाएगा, अगर फूल दिया होता तो सही हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पिप्पल, तो पिप्पल तो है तत्सम है, किसका, पीपल का, तो भाई ये तत्सम ये तद्भव है, तो यही वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है। केकड़ा का अगर आप देखेंगे तो करकट होता है, लेकिन केकड़ा शब्द यह जो हमारा है तत्सम शब्द, अच्छा करकट देखेंगे साथ ये भी तत्सम है और केकड़ा तद्भव, तो अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों विकल्प यहाँ पे आपके सही बन रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा है कि तत्सम तद्भव को मिलाइए, तो यहाँ पे सी और डी दोनों विकल्प हैं, इसे पीडीएफ में सही करवा देंगे, तो सी एंड डी दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि पीपल शब्द ये तत्सम है और करकट शब्द भी तत्सम है, पीपल तद्भव है, केकड़ा जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका तद्भव है, ठीक है। तो सी और डी दोनों यहाँ पे सही हो रहे हैं, इसे आप थोड़ा सही कर लेना, बी लगाए हैं इसको हम सही करवा देंगे। क्वेश्चन 7 को नोट कर दीजिए, जंजाल शब्द तद्भव है जिसका तत्सम रूप है जग जाल। फूल शब्द देखेंगे तो मैंने कहा फूल भरने वाला, तो इसका हो जाएगा फूल। अब फूल या पुहुम शब्द होता है पुष्प का, देखिए अगर पेपर में मान लीजिए इनमें से कंफ्यूजन बनता हो तो दोनों तो देगा नहीं है ना, कोई एक देगा, तो अपने हिसाब से आप इसको प्लीज समझ लेना, क्योंकि कोई एक इनमें से देगा, ठीक है। आगे शब्द है साथियों फुलना, फुलना का क्या हो जाता है, फुल्लन हो जाएगा, तो ये तो आसान शब्द है। पीपल देखिए तद्भव है जिसका तत्सम पीपल होता है, केकड़ा भी तद्भव है जिसका तत्सम करकट या फिर करकटक हो जाता है साथियों, है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, कोष्टागारिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, कोष्टागारिका किसका रूप है, तत्सम रूप है किसका, ये आपसे पूछ रहा है। तो कोष्टागारिका किसका तत्सम रूप है साथी, अगर हम कोठा को देखेंगे तो कोठा को कोष्ठक इसका होता है तद्भव, सॉरी तत्सम होता है कोष्ठक, ये कोठा तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है कोष्ठक। कोठी भी आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कोष्ठिका होता है, कोष्ठिका, ठीक है, ये इसका तत्सम होता है। केवड़ा, केवड़ा क्या होता है, तो ये भी आपका तद्भव रूप है जिसका तत्सम होता है साथी केवकी, क्या होता है केविका, ठीक है। कोठारी यह आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप है कोष्टागारिका, कोष्टागारिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा कोठारी का क्या हो जाएगा कोष्टागारिका, केवड़ा का क्या हो जाएगा केविका, केवांश याद रखिएगा चूंकि 6 का मात्रा है, हालांकि आप जानते हैं तत्सम में ये 6 लगता है, तो केवांश का हो जाएगा कपिपुच्छ, ठीक है, कपिपुच्छ यानी बंदर का पूंछ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा युग्म गलत है, क्या देना चाहिए पहले तत्सम उसके बाद तद्भव। अब आप सोचिएगा कि कहां पर आपको लग रहा है जहां पे तत्सम दिख रहा हो, तो देखिएगा तत्सम कहां पे दिख रहा है आपको और तद्भव यही होना चाहिए मैचिंग में साथियों। अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गंभीर, तो गंभीर तत्सम रूप होता है, क्या है तत्सम, किसका, किसका तत्सम, गहरा का, तो भैया ये तो तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव का ये मेल सही लग रहा है, क्योंकि गहरा का गहरा तद्भव शब्द होता है और गंभीर तत्सम शब्द होता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है त्रुटिपूर्ण, ध्यान रखना यहाँ पे आवश्यक है साथी त्रुटिपूर्ण, तो ये तो सही है, ये त्रुटि नहीं है। अगला, कपाट क्या चीज होता है, तो आप कहोगे सर कपाट
कपड़ा नहीं, कपड़ा का तो करपट होता है सर, करपट। और कपाट तो आप जानते हैं किवाड़ का होता है, तो ये तो गलत हो गया सर, ये शब्द ही गलत है। ठीक है, पुराण और पुराण, तो आप जानते हैं पुराण यह तत्सम शब्द है किसका, तो आप कहोगे सर यह तत्सम है किसका, पुराण का, पुराना का। अब देखिए वचन, वचन शब्द क्या है, तो सर ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है किसका, बैन का। तो हमसे पूछा त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो जवाब आपका कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए कपड़ा का क्या हो जाएगा, तो आप कहते हो सर करपट हो जाएगा। गहरा का क्या होगा सर, गंभीर। पुराना का पुराड़ा या पुरातन दे सकते हैं। बैन का क्या हो जाएगा सर, वचन। बैंगन का क्या हो जाएगा सर, वार्ता। तो भैया इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा युग्म है जो गलत है। पहले क्या होना चाहिए, तद्भव, फिर तत्सम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये तो पक्का तत्सम है। ठीक है, ये भी तत्सम लग रहा है। ठीक है, अब बांधना, बंध, बंध भी तत्सम तो है, लेकिन बांधना का नहीं है सर। बंध तत्सम होता तो है, लेकिन बांध का, किसका, बांध का। तो मेरे भाई इस कारण से ये वाला। अब वालगा मतलब यहाँ पे बाघ का, यहाँ पे जो मतलब है वह जो घोड़े को जो पहना जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, घोड़े का लगाम, है ना। आप जानते हैं घोड़े के ऊपर लगाम लगाते हैं, तो ये भी एक तद्भव रूप होता है, जिसका जो तत्सम होता है वो वल्गा होता है। तो साथ ही जो करेक्ट आंसर हमारे इस प्रश्न का होगा वह हो जाएगा सी, क्योंकि बांधना शब्द का अगर देखा जाए तत्सम तो बंधन होता है। क्या होता है, बंधन होता है, ना कि बंद होता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा कौन सा हमारा गलत है। ठीक है, बात करेंगे बटोही का लेकर के, तो इसे बोलते हैं बटोही। बत्ती का बोलेंगे तो वर्तिका, बांधना का बोलेंगे तो बंधन, बांध का बोलेंगे तो बंध, और बाघ का बोलेंगे तो वल्गा हो जाता है यहाँ पे सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा, तत्सम शब्द नहीं है। वैसे आपको सारे विकल्प तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि सारे विकल्प में कहीं ना कहीं मात्रा दिया हुआ है। वतूल, वातुल देखिए, विक्रयण, तो ये तो तत्सम हो गया। वृश्चिक आदर्श है, ये भी तत्सम। तो बीच जो है यह आपका तद्भव रूप है। तो इसका तत्सम क्या होता है सर, इसका तत्सम होता है वर्तम। क्या होता है, वर्तम। तो यह डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देख लीजिए, बातुल यह तत्सम होता है किसका, बावला का। बहुत ही बातुल हो गया है लड़का, है ना। बिकना का क्या हो जाएगा साथी, विक्रयण। बिच्छू का क्या हो जाता है, तो वृश्चिक हो जाता है। बीज का क्या हो जाता है, तो वर्तम। बीन का क्या हो जाता है, व्यतीत। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म सही सुमिलित नहीं है। आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जो सही सुमिलित नहीं है। पत्थर, प्रस्तर, भौजाई, भ्रातृजा, सुहागा, सधवा, धुआं, धूम्र। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, सुहागा का सौभाग्य होता है तत्सम साथी, सुहागा का सधवा नहीं होता, सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। ठीक है, ये तत्सम होता है। तो ये यही विकल्प आपका सही सुमिलित नहीं है, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए पत्थर का तो आप सभी को पता है क्या होता है, प्रत्सर होता है। भौजाई का भ्रातृजा होता है। सुहागा का सौभाग्य होता है। धुआं का आप जानते हैं धूम होता है। बांस का क्या होता है, वंश होता है। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, क्वाथ शब्द का तद्भव है, क्या होगा क्वाथ का तद्भव। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वाथ को हम लोग बोलते हैं साथियों काढ़ा। क्या बोलते हैं, काढ़ा। जवाब का होगा आपका इसका भी सी। ठीक है, देखिएगा कांटा शब्द जो है इसका जो तत्सम रूप है वह होगा कंटक। काठ का तत्सम काष्ठ होगा। कांच का तत्सम कांच होगा। काढ़ा का तत्सम क्वाथ, जो कि इंपॉर्टेंट है। फुड़िया यहाँ पे याद रखिएगा पंसिका होता है इसका। आपको याद होगा फुल वाला जो मैंने लिखा था वही है। ठीक है, तो फुड़िया का क्या हो जाएगा, पंसिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, हरितकी का तद्भव है, यानी हरितकी का तद्भव क्या हो जाएगा, किसका मतलब हरितकी होता है। तो हरितकी तत्सम होता है किसका, हरड का। हरड का हरितकी होता है। तो हरड यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हरड का याद रखेंगे हरितकी। हरा का हरित हो जाएगा। हार का हारी हो जाएगा। हल्दी का आप जानते हैं हरिद्रा या हरिद्रिका।
हिया का क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो साथियों यहाँ पे याद रखेंगे, एक तत्सम शब्द दिया हुआ है जिसका नाम है लघुक। बाकी हथौड़ा का मुगदर होता है, हरक का हर्ष होता है, लघुक जो होता है यह हल्का का होता है, जबकि हाट जो है ये भी तद्भव रूप होता है। नीचे दिया हुआ होगा इसका तत्सम। देखिए, हथौड़ा को मुगदर या फिर हस्त मुगदर कह सकते हैं। हरख या हर्ष को हम हर्ष कहते हैं, हर्ष तत्सम रूप है। जबकि हरम को हम लोग हर में कहते हैं। हल्का का लघुक और हाट का हट या फिर हट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिण निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, यानी हरिण एक तत्सम है, किसका तत्सम है यह पूछ रहा है। तो हरिण आप जानते हैं हिरण को बोलते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी। तो हिरण तद्भव है, हरिण आपका तत्सम रूप है। ठीक है, अब देखिए हिरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप जानते हैं हरिण बोलते हैं। हिलना को क्या होते हैं, हिलन या फिर हल्लन। हींग को क्या बोलेंगे, हिंगो बोलेंगे। हीरा को क्या होगा, हीरक। उल्लास का क्या है, उल्लास। उल्लास का क्या मीनिंग होगा, उल्लास इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही विकल्प नहीं है, यानी कौन सा एक सही विकल्प नहीं है। तत्सम पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद तद्भव होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो हेठी शब्द होता है यह तद्भव होता है। ठीक है, हेठी खुद हेठी शब्द तद्भव होता है। तो पहले ही यही गलत लग रहा है, क्योंकि पूछा तत्सम पहले होना चाहिए, तो यही गलत है। वहेड़ा शब्द देखेंगे तो साथी ये भी आपका तद्भव ही है। वहेड़ा, वहेड़ा भी तद्भव है, जबकि विविधिका आपका तत्सम है। सही नहीं है तो भाई ये भी गलत है। मसान, मसान शब्द भी आपका तद्भव है ना, जबकि इसका तत्सम रूप होता है शमशान, तो ये भी गलत है। खिचड़ी शब्द भी आपका तद्भव है। खिचड़ी शब्द क्या है, तद्भव है साथी। ठीक है, और खिचड़ी का कृषर तत्सम रूप हो जाएगा। तो ये सब तद्भव तत्सम मिल रहे हैं। हेठी शब्द ये भी आपका तद्भव है और इसका ये तत्सम है। तो इस हिसाब से तो चारों विकल्प आपके गलत हैं। तो क्वेश्चन वाले भाई साहब ने शायद ध्यान नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता था। अगर वैसे माना जाए तो इसका जवाब यही होगा, क्योंकि हेठी जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो अधः स्थित होता है। भाई ये मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, इनका ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम है। हालांकि हेठी तद्भव है, इसका तत्सम ये अधः स्थित होता है। तो इस प्रश्न को खारिज किया जाए, इसे सही करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तद्भव तत्सम, कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते रहिए, कोई समस्या नहीं। हेठी शब्द तद्भव है जिसका तत्सम है अधः स्थित है। होंठ शब्द तद्भव है जिसका तत्सम है ओष्ठ है। होली शब्द तद्भव है जिसका तत्सम होता है साथी होलिका। बहेड़ा शब्द तद्भव है जिसका तत्सम होता है विभीतिका, विभीतिका। फिर मशान शब्द तद्भव है जिसका जो संस्कृत रूप है शमशान। खिचड़ी का तद्भव रूप है, इसका होता है कृषर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सुमेलित नहीं है। तत्सम होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए, और इसका सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो लोन शब्द यह तद्भव है, फिर से गलती ना हो जाए, नहीं तो हम टाइपराइटर को तो बहुत पीटेंगे। तद्भव शब्द है साथी लोन, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। लोयन शब्द, फिर से वही मिस्टेक किए हैं। लोयन शब्द ये भी आपका जो है तद्भव रूप होता है, ये भी गलत बना दिए हैं। ठीक है, लौंग शब्द ये भी, दरअसल ये समझ नहीं पाए हमको लगता है, लौंग शब्द ये भी हमारा तद्भव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विच्छोह शब्द है साथी, विच्छोह है, ये भी हमारा तद्भव शब्द ही होता है। तो इसका भी विकल्प लगभग में सारा गलत इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोन का शब्द का लोष्ठ नहीं होता है, लोन का क्या होता है, लवड़ होता है। क्या होता है, लवड़ होता है। तो तत्सम तद्भव का होना चाहिए था, इसे उल्टा करना चाहिए था, यहाँ पे तद्भव होना चाहिए था, यहाँ पे तत्सम होना चाहिए था, तब हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, पर कोई इशू नहीं है, हम यहाँ सही कर देते हैं, इसीलिए वीडियो का होना बहुत जरूरी है ताकि हम सही कर पाए। ठीक है, तो लोन क्या हो जाएगा, तद्भव, जिसका लवड़ शब्द तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप खारिज करना, लेकिन इसके आंसर आप रट लो। लोन को देखेंगे तो साथी लोन का क्या हो जाएगा, लवड़। लोयन का क्या हो जाएगा, लोचन। लौंग का क्या हो जाएगा, लवंग शब्द या तत्सम हो जाएगा। बिच्छोह का क्या हो जाएगा, बिच्छोह हो जाएगा।
लोहार या लोहार, लौहकार होता है इनका तत्सम। आप लोग इसे याद करिएगा, अगर वहां गलती हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पीडीएफ में उसे सही करवा दूंगा और ग्रुप में इसमें अपडेट फाइल में हम डलवा देंगे, ठीक है। सरसर्प किसका तत्सम रूप है? सरसर्प किसका तत्सम है? तो सरसर्प तत्सम है सरसों का। किसका? सरसों का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा होगा साथी? सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, ससुर को हम ससुर बोलते हैं, सरसों को हम सरसप बोलते हैं, सर्ग को हम स्वर्ग बोलते हैं, शब्द को शब्द बोलते हैं, ये शब्द संस्कृत का शब्द है, सलाई को सलाका बोलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा, ठीक है। अगला, अंग प्रोच्छ निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो अंग प्रोच्छ आप जानते हैं अंगोछा का होता है, तो इस प्रकार सही जवाब प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा, अंगीठी को हम बोलते हैं अग्निष्टिका, अंगोछा को बोलते हैं अंग प्रोंछ, अगहन को बोलते हैं अग्रहायण, अचवन को बोलते हैं आचमन करना, अजवाइन को यवनिका या फिर यावनिका, यह इसका तत्सम रूप है साथी, है ना। अगला क्वेश्चन, घोड़ा उपयुक्त का तत्सम शब्द है, यानी किसका? तो घोड़ा आप जानते हैं इसका पर्यायवाची जब हम आपको पढ़ाएंगे तो घोटक भी आप देंगे, तो घोटक संस्कृत का शब्द है साथी। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है, तो इसे याद रखिएगा, घोड़ा का हम घोटक देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या इसका देखेंगे, देखिएगा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। घड़ियाल का घड़ी काली हो जाता है, याद रखिएगा। घड़ी का घटी या फिर घटिका। घर इंपॉर्टेंट है, ये तद्भव होता है, इसे याद रखना, इसका तत्सम गृह। घरनी का क्या हो जाएगा साथी? गृहिणी हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, घर वाला काफी बार पेपर में आया हुआ है। घर क्या है? तो घर तद्भव है, जबकि गृह क्या है? गृह तत्सम है, ठीक है। अगला, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? तो गोधूम तद्भव तत्सम है, जिसका तद्भव शब्द होता है गेहूं। गोधूम का क्या हो जाएगा साथी? गोधूम का हो जाता है आपका गेहूं, ठीक है। तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। और भी विकल्प देख लेते हैं, जैसे गोखरू का क्या हो जाएगा साथी? गोचरू हो जाएगा। गोत का गोत्र। गोह का क्या होता है? गोधा। गोद का क्या होता है? तो क्रोध होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, तत्सम रूप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? बाकी सब तद्भव है, बाकी कोई एक इसमें तत्सम शब्द है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आधा कै वह जहां पे आता है वो सब लगभग में संस्कृत का शब्द है। तो पंक्ति क्या हो गया? पंक्ति, ठीक है। तो यही आपका साथियों तत्सम है। बाकी पंख शब्द आप जानते हैं, इसका जो होता है वो पक्ष होता है, पंख आपका तद्भव, जबकि पक्ष आपका तत्सम। पग जो है तद्भव, पद जो है तत्सम। 15 जिसे हम बोलते हैं पंचादश। पंगत साथियों इसका होता है पंक्ति। पंछी का साथियों क्या होता है? पक्षी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द है? यानी इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो साथियों याद रखेंगे, तत्सम शब्द यहाँ पर यौवन हो जाएगा। किसका तत्सम होता है? यौवन का। तो इस प्रकार से सही जवाब प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? आपका डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखेंगे, जोगी का तत्सम रूप होता है साथी योगी। जोवन का तत्सम रूप होता है यौवन। जोरन का होता है साथियों जमावन, ठीक है। तो अब घर पे जाइएगा तो कुत्र जमावन कहिएगा, क्या जमा रही हो मैया, है ना। तो उधर से क्या मिलेगा? चप्पल जूता मिलेगा, और क्या मिलेगा? क्योंकि हमारे लोग की मैया बड़ी खतरनाक होती है। तो जोरन को हम लोग क्या बोलते हैं? जमावन। यौ शब्द आप जानते हैं, वैदिक काल जब आप पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल में यौ जौ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यौ संस्कृत शब्द है। ज्योत्सना जौन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता, संस्कृत शब्द है ना। अगला, लेकिन साथ ही उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आप स्वतंत्र हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? बलवान, बांझ। लग ही रहा है क्योंकि ये चांद बिंदी लगा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। लेकिन अन्य विकल्प को जरा सा ध्यान से देखना जरूरी है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बांध, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और, जैसे बांझ का क्या हो जाएगा साथियों? बंध्या। बहु शब्द होता है वधु। बहिर शब्द होता है वधिर। बहुरना शब्द होता है साथियों व्यागुट। बाह का क्या हो जाता है? बाहु हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तद्भव होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। इस तरह का मुझे लग रहा है टाइपराइटर हमारे समझ नहीं पा रहे थे और मिस्टेक कर दिए।
तो कत्था शब्द यह तद्भव है और इसका हो जाता है साथियों तत्सम क्वाथ, कथक नहीं होता। कत्था तद्भव तो है लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्वाथ। कन शब्द की तो मुझे लग रहा है कि ये समझ नहीं पाए बात को। कन शब्द भी हमारा जो है तद्भव है और ये समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं पाए। कण का क्या हो जाएगा साथियों कड़, तो यहाँ पे ये तद्भव है और इसका ये तत्सम है, तो तद्भव तत्सम, ठीक है, तो ये सही सुमिलित है। कन्नौज शब्द ध्यान रखें तो ये तो तद्भव है सही, तो किए इस बार तत्सम कन्याकुब्ज है, सही है। कर्दम शब्द यह तद्भव है जबकि कर्दम तत्सम है, तो सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पहला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। क्योंकि बाकी ये तद्भव ये तद्भव ये तद्भव इनका ये सब तत्सम है, ये भी आपका तद्भव है लेकिन इसका तत्सम क्वाथ है, ठीक है। अगला, अब देखिए कथक भी तत्सम है लेकिन कथक का, ठीक है, कत्था ये क्वाथ का तत्सम है। कन जो है ये भी तद्भव है कड़ का, कड़ का। कन्नौज का कान्य कुब्ज, इतिहास में पढ़ेंगे कान्य कुब्ज कन्नौज को बोलते थे। करदम या साथियों करदम है, संस्कृत में बोलते थे ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब वो तद्भव है, तो क्या ये आपको लग रहा है हो सकते हैं? अब इनसे में से कोई है? अब तो कंकड़ शब्द देखिएगा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये तीनों तो एकदम कंफ्यूज हैं, लेकिन कंकड़ का आप दे सकते हैं क्योंकि कंकड़ को तत्सम रूप में हम करकर बोलते हैं, करकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बना है ना भाई। मेरा कोई किसी सेकुलरिज्म टाइप का नहीं है मेरा, बस ऐसे स्टेटमेंट है कबीर जी का, वही दे रहा हूँ। तो नहीं है तो कौन सा डी वाला है ना। आजकल भारत में कुछ और नहीं होता, कुछ भी पाएंगे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, भले ही अपने पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे बात करेंगे तद्भव की, तो साथियों तद्भव आपका कनेर होता है जिसका तत्सम रूप कड़ेर, कबड्डी का कपड़दी, कर्तव्य का कर्तव्य होता है, कंकड़ का करकर, कंगन का होता है साथियों कंकड़, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। अगला, कंकती, कंकती किसका, तो सबको पता है कंघी, कंकती का इस्तेमाल करते हैं। अब घर पे जाना तो बोला कंकती से बाल झाड़ना है ना भाई, तो बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। कंकती है तत्सम रूप किसका, कंघी का, तो कंघा का क्या हो जाएगा कंक, कंघी का कंकती, कंधा का स्कंध, कई का कति, कमल का कमल, तो आजकल हम कमल शब्द बोलते हैं यानी संस्कृत का शब्द है। अगला, पर्यंक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, पर्यंक किसका तत्सम है, पलंग, पलड़ा, पलथी या फिर पल्ला, पर्यंक किसका है? तो साथ याद रखेंगे पलंग को हम बोलते हैं पर्यंक, तो विकल्प में सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। पलड़ा को हम बोलते हैं साथियों पटल, क्या बोलते हैं पटल, पलंग को पर्यंक बोलते हैं, पलथी को प्रस्थी बोलते हैं, पल्ला को पल्लव बोलते हैं, परिवा को प्रतिपदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिपदा बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का मेल त्रुटिपूर्ण है, भाई कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है, अच्छा ये बताना है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे पढ़, पढ़ का क्या हो जाएगा पठ, तो पढ़ क्या है यहाँ पे तद्भव है, तो भाई ठीक है इसका तत्सम है, ये भी ठीक है, चलो ये वाला तो सही है। पढ़ना भी आपका तद्भव है लेकिन इसका पठन हो जाता है साथ, क्या होता है पठन, पढ़ नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना होता है तद्भव, ठीक है, और इसका पतन, लेकिन प्रगट का, प्रगट ये भी तद्भव, प्रकट का, ठीक है सब ठीक है, पर ये वाला ठीक नहीं है, तो हमसे पूछा कौन त्रुटिपूर्ण है, तो बी वाला आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। देखिए पढ़ का क्या होता है साथी पढ़, पढ़ना का पठन, प्रगट का प्रकट, पलथी का प्रस्थ, पत्थर का प्रस्तर, क्लियर है। अगला, बोधन निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, किसका तत्सम है बोधन, तो साथियों बोधन होना माने बोहनी नहीं हुआ है, एक शब्द आजकल इस्तेमाल करते हैं बोहनी। अब आप सोचिएगा बोहनी शब्द जो है यह संस्कृत का नहीं है, हिंदी का हम लोग बिगड़ा रूप है, लेकिन आज से जब आप जाइएगा तो दुकानदार से कहिएगा भैया आपका बोधन नहीं हुआ है का, बोधन ये क्या होता है जी, तो कहिएगा बोधन मतलब होता है बोहनी, है ना। तो बोहनी आपका जो है साथियों वह तद्भव है, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। बैसाख को हम द्विशाखिका बोलते हैं, बोना को वपन बोलते हैं, बोहनी को बोधन, बौर का देखिएगा याद रखिएगा बेली, बौना का साथियों वामन बोलते हैं, तो भगवान का वामन अवतार
आपने पढ़ा होगा वसुदेव का वामन अवतार, छोटा अवतार लेते हैं जब। भरोसा किसका तद्भव रूप है, यानी इसका कोई ना कोई संस्कृत होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो विभूति को हम भभूति बोलते हैं, तो ये तो होता नहीं, भूत को हम विभूत बोलते हैं। भूत शब्द होता है, तद्भव विभूति होता है। भरना एक तद्भव शब्द होता है जिसका होता है भरण। वर्षा यह तत्सम होता है साथी, जिसका तद्भव होता है भरोसा। किसी का वर्षा नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी कितना भी क्यों ना हो। तो याद से याद रखिएगा कि भरोसा, किसी का वर्षा नहीं तोड़ना माने भरोसा नहीं तोड़ना। भात्र शब्द यहाँ पे साथियों ये भी आपका भरतार शब्द होता है तद्भव में, जिसका भ्रातृ होता है तत्सम रूप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में होगा। भूत का क्या हो जाएगा विभूत, भरना का भरण, भरोसा का वारसा, भ्रता का भातृ, भला का याद रखिएगा भद्रक या फिर भद्र होता है साथियों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। 40 प्रश्न होंगे हर सेट में, चूंकि हिंदी में आपके 40-40 क्वेश्चन ही आते हैं। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा भक्षण शब्द यहाँ पे साथी तत्सम है, बाकी सब तद्भव रूप है। जैसे ब्यौरा का आप देखेंगे तो विवरण हो जाएगा, भंडारी का भंडागारिका, भावरा का भ्रमर, भकना का भक्षण, भगत का साथियों यहाँ पे भक्त हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। शरबस, श्राद्ध, शवा या फिर सहाय। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो सहाय शब्द है साथियों यह तत्सम रूप है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, डी यहाँ पर राइट आंसर। शरबस शब्द तद्भव रूप होता है, जिसका संस्कृत शब्द है सर्वस। श्राद्ध का श्राद्ध होता है, शवा का शपाद होता है, ससुराल का ससुराल होता है, सहारा का सहाय होता है। याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चौथा शब्द का तत्सम है। चौथा कौन सा होगा, तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि चतुष्पद यानी 4 पैर, तो ये तो हो नहींगा। चतुर्थ साफ साफ दिख रहा है, चतुर्थ माने चौथा, मार दीजिए, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चौथा को चतुर्थ बोलते हैं, जबकि चतुष्पद का मतलब होता है चौपाया। ठीक है, जिसके 4 पद हों। चतुष्काष्ट का मतलब चौखट, चतुस्तक का मतलब चौक, वानर का सभी को पता है बंदर। हस्ती निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप होता है। हस्ती तो आप जानते हैं हाथी को बोलते हैं हस्ती हम लोग। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा साथियों हाथी, यानी विकल्प का सही जवाब होगा आपका कौन सा, सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हड्डी का तत्सम रूप होता है अस्थि, तो अस्थि शब्द संस्कृत में इस्तेमाल होता है। हथिनी का शब्द होता है हस्तिनी। हल्दी को हरिद्रिका, दोबारा रिपीट हुआ ये। हांडी को हंडिका बोलते हैं, जबकि हाथी को हस्त या हस्ती के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव है द्राक्षा, दाढ़ी। अब देखिए दाढ़ी तो तद्भव है, जिसका तत्सम है आपका द्राक्षा, तो भैया यही आपका तद्भव है और इसका तत्सम ये वाला हो जाएगा। तो सही जवाब आपका डी वाला। ठीक है, दही शब्द तत्सम है, सॉरी तद्भव है, जिसका तत्सम देव। दक्षिण का दक्षिण, डाक का द्राक्षा, दाढ़ी का दंत्रिष्टिका। ठीक है, दाढ़ी का दंत्रिष्टिका, दाहिना का दक्षिण। अगला करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम की दृष्टि यानी कौन सा तत्सम है, तो ऐसे दिख रहा है साटिका साड़ी का होता है ना। तो तत्सम यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। रस्सी को हम लोग रश्मि के नाम से बोलते हैं या रज्जु भी कहते हैं। साड़ी का सटिका, रैन का रजनी, रेणु शब्द यह तद्भव जिसका रेणु होता है। सरसों का तो ऊपर डिस्कस हुआ है सरसप। अगला, बारात का तत्सम रूप क्या है, तो बारात बोलते हैं वर यात्रा। वर यात्रा तत्सम होता है बारात का, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। बारात को हम लोग साथियों वर यात्रा बोलते हैं। बसेरा को बासगृह बोलते हैं। बहन या बहन को भगनी। वर्षना का जो तत्सम है वर्षण है। बहिर का तत्सम रूप वधिर होता है, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, टेस्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आखिरी में मोती का तत्सम रूप क्या होता है, तो मोती को मौक्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, मौक्तिक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा बी राइट आंसर। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे नोट कर लेते हैं, जो शब्द इंपॉर्टेंट लगेगा आप एक कॉपी में नोट करते चलिएगा। मोती का मौक्तिक या मुक्ता, मुद्री का मुद्रिका, मोर का मयूर, माथा का मस्तक, महावत का महापात्र होता है। मिलते हैं आपसे टेस्ट नंबर 2 में कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को,
ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए।